बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है इरफान रज़ा और मैं आपको बीएस ज़ूलॉजी का सब्जेक्ट अलजबरा और ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा रहा हूँ। पिछले लेक्चर्स में हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड्स पढ़ रहे थे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। आज हम एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में, मगर वहाँ आपने सिर्फ इसको 2x2 मैट्रिक्स में सॉल्व करने का मेथड पढ़ा था। मगर यहाँ हम इसको 3x3 मैट्रिक्स जो होते हैं उनको सॉल्व करने का मेथड पढ़ेंगे कि 3x3 अगर मैट्रिक्स आ जाए तो उसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का ये जो तरीका है ये कैसे हल होता है। तो टॉपिक का नाम हमारा वही है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और इसमें जो आज हम मेथड पढ़ेंगे इसको सॉल्व करने का उसका नाम है क्राइमर रूल। कि क्राइमर रूल की मदद से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका देखें कैसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमें इक्वेशन दी गई है, 3 इक्वेशन दी गई हैं जिसमें x, y, z भी दिए गए हैं और इक्वल के राइट साइड पे भी हमें कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं। तो सबसे पहले तो आपने इस पूरी सिस्टम को कन्वर्ट करना होता है मैट्रिक्स फॉर्म में। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका मैंने बताया था लास्ट टाइम भी कि x, y, z के जो कोफिशिएंट है वो हम लिख लेते हैं। जैसे x के साथ 2 है, y के साथ 2 है और z के साथ 1 है, ठीक है। इसके साथ 1 है, ठीक है, तो 1 हमने इसके साथ लिख लिया। फिर x के साथ 3 है, y के साथ -2 और z के साथ -2। तो इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो सारे आपने लिख लेने, और जिसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है उसका कोफिशिएंट जो है वो हम 1 कंसीडर करते हैं। तो इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम होता है उसको हम x, y, z का रखते हैं, और जो लास्ट कॉलम है वो हमेशा हमारे पास जो राइट साइड पे वैल्यूज़ होती हैं उनका कॉलम लास्ट पे लिखा जाता है। अब हमने इसको सपोज कर लिया हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है इसमें इसको a कह लिया, इसको x कह लिया और इसको हमने b का नाम दे दिया। ये a, x और b हमने 3 मुख्तलिफ जो है उनको नाम दे दिए। अब हमने इस इक्वेशन को हल करने से पहले हमें सबसे पहले चेक करना है हमारा डिटर्मिनेंट क्या आता है। कहीं हमारा डिटर्मिनेंट 0 तो नहीं आ रहा। आप जानते हैं कि हमारा अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, और सिंगुलर मैट्रिक्स जो है वो सोल्व नहीं होता सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए। तो हमने सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट लिया, जो हमने ये हमें वैल्यूज़ दी गई थी डिटर्मिनेंट, इसको हमने a का नाम दे लिया था और हमने a का डिटर्मिनेंट लिया, ठीक है। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका में भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, तो दोबारा फिर आप देख लें कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मेथड मैंने बताया था आपको, इसका प्रॉपर पूरा तरीका ये मैंने आपको बताया था पहले भी, तो ये मैंने पूरा प्रॉपर मेथड लिखा है, शॉर्ट मेथड में मैंने सॉल्व नहीं किया। तरीका क्या है देखें, हमारे पास जो इसको हम फर्स्ट रो से सॉल्व कर रहे हैं। जब फर्स्ट रो से सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट रो को सॉल्व करने से हमारे पास जो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं 2, 2 और 1, ये हम बाहर लिख लेते हैं। देखिए 2 इधर आ गया, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, ठीक है। इस 2 को हल करने का तरीका ये है, 2 वैसे आ जाएगा साथ, हम इसकी फर्स्ट रो छोड़ देंगे, फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, ठीक है। फर्स्ट रो छोड़ दी और फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया। अब बाकी ये 4 एलिमेंट्स बचते हैं, तो 4 एलिमेंट्स हमने इधर लिख लिए। फिर नेक्स्ट 2 ऐसे आ गया, और ये माइनस फार्मूले का होता है। मैंने बताया था आपको कि फर्स्ट के साथ पॉजिटिव होता है, सेकंड के साथ नेगेटिव आता है और थर्ड के साथ फिर पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये फिक्स फार्मूला की सिंबल है कि प्लस, माइनस और प्लस। -2 को सॉल्व करने का तरीका क्या था कि -2 तो बाहर आ गया। अब हम देखिए फर्स्ट रो छोड़ देंगे और सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, ठीक है। ये सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, बाकी 4 एलिमेंट्स हैं 3, 5 और -2, -3 ये आगे वैसे ही। उसके बाद लास्ट टाइम फिर 1 रह गया, 1 बाहर आएगा, तो देखिए अब रो फर्स्ट छोड़ देंगे, अब कॉलम थर्ड छोड़ देंगे, ठीक है। अब हमने तीसरा कॉलम को छोड़ दिया, बाकी ये 4 एलिमेंट्स आ गए 3, 2, 3, -2, 5, 1, 5, 1 आ गया, ठीक है। रो आपने पहले ही छोड़नी है क्योंकि पहली रो देखिए हमने बाहर लिख ली है 2, 2, 1, तो 2, 2 और 1 बाहर आ गया। बाकी हमारे बचती थी 2 रो, तो 2 रो के जो 6 एलिमेंट्स हैं इनको हमने इस तरह लिखा कि पहले हमने फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया, बाकी 4 एलिमेंट लिख लिए, फिर हमने सेकंड कॉलम को छोड़ दिया, बाकी 4 एलिमेंट्स लिख लिए, और लास्ट में हमने थर्ड कॉलम को छोड़ दिया, बाकी 4 एलिमेंट्स जो हैं वो लिख देंगे इस तरह। फिर इस तरह इसको एक्सपेंड कर लेंगे डिटर्मिनेंट को, 3 to 6 और 1 × 2, 2, क्योंकि -2 आएगा मगर माइनस एक फार्मूले का होता है दरमियान में, इसलिए वो नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा। इस तरह 2 ऐसे आ गया, 3, 2, 3, 3, 9 और 5, 2 -10 आना था, तो ये +10 आया, माइनस फार्मूला जो सेंटर में होता है इसकी वजह से। तो ये भी 1, 3, 3 और 5 to 10, ये भी 10 हो गया। नफ़ी 10 आना था मगर फिर प्लस आएगा क्योंकि सेंटर में माइनस फार्मूले का होता है।
फिर इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 16 आ गया, ये 2 और ये 13 आ गया, प्लस माइनस किया तो आंसर जो है हमारा 27 आ गया। और 27 जो हमारा आंसर है ये 0 नहीं है। आप जानते हैं कि अगर हमारा डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वो तो सॉल्व ही नहीं होता, इसलिए हमारा डिटर्मिनेंट जो है 27 आया, मीन कि इसे हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हमने पहले भी जो मेथड पढ़े उसका मेथड यहाँ तक तो सेम था। अब नेक्स्ट जो है एक्स वाई जी की वैल्यूज़ निकालने का मेथड थोड़ा सा चेंज है कि हम कैसे वैल्यूज़ निकालेंगे। पहले हम एक्स की वैल्यूज़ निकालते हैं कि एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे क्रैमर रूल्स में। तो एक्स की वैल्यू निकालने का सिंपल ये तरीका है कि आपके पास ये जो डिटर्मिनेंट था हमारे पास, ये हमारा जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट हमने लिखा था ए का, इस डिटर्मिनेंट में हमने सबसे पहले फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है। ठीक है, फर्स्ट कॉलम हमने नहीं लिखना, फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें, बाकी बच के 2 कॉलम, सेकंड और थर्ड कॉलम हमने वैसे लिख दिया, ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। ठीक है, और अब जो फर्स्ट कॉलम हमने मिसिंग किया था इसकी जगह पे हम ये बी वाला कॉलम लिखेंगे। ठीक है, जो हमने ये कॉलम को छोड़ा था 2, 3, 5 वाले कॉलम को, इस कॉलम को फिल करने के लिए हमने जो बी वाला कॉलम, जिसको हमने बी का नाम दिया है, बी का जो कॉलम है वो हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये बी का कॉलम है जो हमने यहाँ सपोज किया था, ये कॉलम हमने यहाँ बी की जगह पे लिख दिया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास फिर ये एक डिटर्मिनेंट बन गया 3 क्रॉस 3 का। अब उसके बाद इस डिटर्मिनेंट को अपने डिवाइड करना होता है डिटर्मिनेंट पे, जो हमने डिटर्मिनेंट ए का एक्सपेंड किया था उस पे हम इसको डिवाइड करते हैं। इसका जो आंसर आएगा उसको हम 27 पे डिवाइड करेंगे, देन वो एक्स की वैल्यूज निकल आएगी। ठीक है, क्या करना हमने, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आपने डिटर्मिनेंट जो फर्स्ट था उसमें फर्स्ट कॉलम को इग्नोर किया, छोड़ दिया, सेकंड और थर्ड कॉलम वैसे लिख लिया, और फर्स्ट कॉलम को जो है जो हमने छोड़ा था उसकी जगह पे हमने बी का कॉलम लिख दिया। ठीक है, और जो आंसर आएगा उसको हमने 27 यानी कि डिटर्मिनेंट ए जो है, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ए जो आया था 27, इस पर हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब फिर इसको एक्सपेंड उसी तरीके से करना है जैसे हमने पीछे एक्सपेंड किया था। ठीक है, दोबारा फिर तरीका देख लें। तरीका ये था कि फर्स्ट वो बाहर आ जाएगी 3, 2, 1, देखिए 3, 2 और 1 बाहर आ गया, और फिल करने का तरीका फिर वही है कि हमने पहले पहला कॉलम छोड़ा, बाकी ये 4 एलिमेंट लिख दिए, फिर हमने सेकंड कॉलम छोड़ा। ठीक है, रो तो हमने पहले छोड़ देनी क्योंकि रो तो हमारे पास बाहर आ गई है 3, 2 और 1। ठीक है, ये तो हमारे पास खत्म हो गई है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास सिर्फ बचती है ये 2 रो, तो इसे हम इससे छोड़े हैं। 2 रो में से पहले कॉलम को छोड़ के 4 एलिमेंट्स लिखे, फिर हमने दूसरा जो कॉलम है उसको छोड़ा, ये 4 एलिमेंट्स लिख लिए, और फिर थर्ड हमने जो कॉलम था उसको इग्नोर करके छोड़ दिया, तो बाकी ये 4 एलिमेंट्स जो हमने सेंटर में लिख देने हैं। ठीक है, लिखने के बाद फिर इसे हमने वैसे ही एक्सपेंड करना है, 3 वैसे आ जाएगा, 3, 2, 6, 1 × -2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 वैसे आ गया, 3, 1, 3, 2, 2 -4 आ गया, प्लस आया क्योंकि सेंटर में माइनस जो है वो फॉर्मूले का था, इसलिए वो माइनस प्लस हो गया। ये भी 1 वैसे आ गया, और फिर 1 × 1, 1, और 2, 2 -4 था तो एक माइनस फॉर्मूले का था, ये भी प्लस हो गया। ठीक है, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया, ये 8, 8, 3, 24, फिर ये आ गया 3 में से 4 गया 1, 1 × 2, 2 आ गया, माइनस वैसे आ गया, फिर 4, 1, 5, 5 × 1, 5 आ गए, प्लस वैसे का वैसे आ गया, फिर इसको हमने प्लस माइनस किया तो 27 आ गया। अब ये देख जो 1 में 27, मैंने बताया था कि 27 जो है ये डिटर्मिनेंट हमारा। ठीक है, ये 27 में यही है जो हमारा डिटर्मिनेंट हमने सॉल्व किया था, ए का डिटर्मिनेंट, तो वो हमारा साथ साथ ही चलता आ रहा है। तो 27 1 भी 27 साथ साथ चलता जा रहा है, तो 27 लास्ट पे आके 27 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। ठीक है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, इस तरह ये हमारे पास अभी सिर्फ x की वैल्यूज आएगी। अभी हमने y और z भी निकालना है। अब y और z निकालने का तरीका क्या होगा फिर देख लें। अब हमने फिर वही लेना a का डिटर्मिनेंट जो हमने लिया था। ठीक है, अब हमने a के डिटर्मिनेंट में जब x की वैल्यूज निकाली थी तो हमने फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया था, यानी कि 2, 3 और 5 जो है ये हमने नहीं लिखा था। ठीक है, ये कॉलम छोड़ दिया था हमने। ठीक है, अब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो हम सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, फर्स्ट और थर्ड कॉलम वैसे लिख लेंगे। देखो फर्स्ट कॉलम 2, 3, 5 वैसे आ गया, और थर्ड कॉलम जो है ये 1, -2, -3 वैसे आ गया, और सेकंड कॉलम को हमने छोड़ दिया, सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स हमने वहाँ नहीं लिखे। अब सेकंड कॉलम जो है इसको फिल करने के लिए हमने फिर यही बी का जो कॉलम था, ये जो बी का कॉलम है 3, 1, 2, ये हमने यहाँ लगा देना है बी की जगह पे 3, 1, 2। ठीक है, जैसे पहले हमने फर्स्ट कॉलम पे लगाया था 3, 1, 2, अब हम सेकंड पे लगा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसको भी सॉल्व करने का तरीका वही है कि हमारे पास एक फिर डिटर्मिनेंट बन गया 3 क्रॉस 3 का, और मैंने बताया था कि x की वैल्यूज निकालने के लिए हमने डिटर्मिनेंट पे डिवाइड किया था a का जो डिटर्मिनेंट था, और y की वैल्यूज निकालने के लिए भी हमने इसको a के डिटर्मिनेंट में ही डिवाइड करना है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का फिर वही तरीका, जो पहली रो है बाहर आ जाएगी 2, 3 एंड 1, 2, 3 और 1 जो है वो हमने बाहर लिख देना है, और आगे डिटर्मिनेंट हमने लगाने हैं शॉर्ट 2 क्रॉस 2 वाले डिटर्मिनेंट बनाने का तरीका मैंने बता दिया था। फर्स्ट रो तो हमारी बाहर आती है
2 3 और 1, ठीक है, 2 3 1 बाहर आया। अब फर्स्ट रो तो खत्म हो गई है, बाकी रह गई हमारे पास ये 2 रोज रह गई हैं, ठीक है, सेकंड और थर्ड रो रह गई। इसको फिर वही मेथड है जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि हम पहले फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, ये 4 एलिमेंट्स बचते हैं, 1 -2 2 -3, ये इधर आ गए। फिर हम सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे, 3 -2 5 3 ये आ जाएगा। फिर हम थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, 3 1 5 2 आ जाएगा, ठीक है। ये सबका सेम तरीका है, जितने भी हम डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं इनका सबका यही तरीका है। हमेशा डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने के मैंने बताया था काफ़ी मेथड है, मगर हम इसको फर्स्ट रो से ही एक्सपेंड कर रहे हैं, तो हम सेकंड रो थर्ड रो से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, मगर हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं ताकि आपको ये अच्छी तरह याद हो जाए और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे कोई गलती नहीं होगी। अगर आप सेकंड थर्ड रो से हल करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है कि आपसे कोई गलती हो जाए, इसलिए बेहतर है कि आप एक ही तरीके से इसे सॉल्व करें ताकि आपकी प्रॉब्लम जो है वो मज़ीद ना आ गया है। अब फिर उसके बाद 27 जो था 1 by 27 साथ चलता आ रहा है, इसको फिर आपस में मल्टीप्लाई किया, 3 1 3 2 2 4 +4 हो जाएगा, 3 वैसे आ जाएगा, ये भी 3 3 9 5 2 -10 आ गया तो +10 आ गया, ठीक है। ये देखिए 3 2 6। अब देखिए फिर माइनस फार्मूले का 5 1 5, तो सेंटर में माइनस फार्मूले का ज़रूर लगाना है, ठीक है। जैसे अब इसका देखें, इसका नफ़ी था तो ये जमा हो जाता है, इसका भी सेंटर में नफ़ी था, ये नफ़ी नफ़ी मिलकर जमा हो गया। इसका सेंटर में देखें नफ़ी था, नफ़ी आ गया वहाँ, क्योंकि दोनों के साइन जो है वो पॉजिटिव थे, तो 5 1 5 आ जाएगा और सेंटर में माइनस फार्मूले का आएगा। फिर इसको प्लस माइनस किया आपस में, ये आ गया 2, इसको प्लस माइनस किया 3 आ गया, ये इसको प्लस माइनस किया तो 1 आ गया, इन सब तीनों को ऐड किया तो 0 आ गया, और 0 को जब 27 पे ऐड किया तो उसका आंसर 0 ही आ जाएगा। इस तरह हमारे पास ये सेकेंड आंसर आ जाएगा y का, y आ जाएगा हमारे पास 0। इस तरह देखिए हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। अब लास्ट हमारी वैल्यू रहेगी z की, कि z की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। z की वैल्यू निकालने का भी बिल्कुल यही तरीका जो अभी हमने पढ़ा है, बस इसमें ये चेंज होगा कि देखें पहले हमने फर्स्ट कॉलम पे b लगाया था, b वाला कॉलम यानी कि ये वाला कॉलम b का लगाया था, फिर हमने जो सेकंड कॉलम है, ठीक है, ये सेकंड कॉलम हमारे पास जो था उसकी जगह b लगा दिया। अब इसी तरह हम जो z की निकालेंगे तो थर्ड कॉलम की जगह पे देखिए फर्स्ट कॉलम वैसे आएगा, सेकंड कॉलम भी वैसे आएगा। अब थर्ड कॉलम जो है इसको हम छोड़ देंगे और उस जगह पे बी लिख देंगे, ठीक है। एक्स के लिए पहले कॉलम में लिखते हैं, वाई के लिए दूसरे कॉलम में बी का कॉलम लिखते हैं, और जी के लिए थर्ड कॉलम में बी का जो कॉलम है वो लिखेंगे और एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास एक्स वाई और जी की जो है वो वैल्यूज आ जाएंगी। अब लिखते हैं, देखें हमारे पास ये है जी, ठीक है। जी में फर्स्ट कॉलम ऐसे आ गया डिटर्मिनेंट ए का, फिर दूसरा कॉलम वैसे आ गया। अब तीसरा कॉलम जो था उसकी जगह पे हमने बी का जो कॉलम है वो लगा दिया, ठीक है। तीसरा कॉलम जो है हमारे पास उस पर हमने 3 1 2 लगा दिया, ठीक है। ये बी का कॉलम है, ये लगा दिया, ठीक है, जैसे हमने एक्स और वाई पे लगाया था इसी तरह। और हमने डिवाइड से क्या है 27 पे ही 1 by 27 पे से हमने डिवाइड जो है वो कर देना है। आगे फिर इसको एक्सपेंड करने के वही तरीके हैं जैसे हमने 3 दफ़ा इससे देखे एक्सपेंड कर चुके हैं। डिटर्मिनेंट में एक्सपेंड किया, एक्स पे एक्सपेंड किया, वाई पे एक्सपेंड किया, अब जी पे भी एक्सपेंड करेंगे, वही तरीका है, कोई ये नया मेथड नहीं है, बिल्कुल इसी मेथड से हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो देख ले दोबारा फिर कैसे एक्सपेंड करना है। तरीका मैंने बता दिया कि फर्स्ट रो बाहर आएगी, फर्स्ट रो है 2 2 3, तो देखिए 2 2 और 3 बाहर आ गई। अलामतें इसकी फॉर्मूला की होती हैं, पहला पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है, तीसरा जो है पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर इनके साथ कोई साइन है तो वो भी साथ ही इसके आएंगे, ठीक है। प्लस या माइनस है तो वो भी साथ आके इनके साथ मल्टीप्लाई होकर इनकी साइन जो है वो चेंज कर देगा। तो फिर वही फर्स्ट रो बाहर आने के बाद हमने पहले फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, ये 4 एलिमेंट्स लिख लिए, फिर हमने सेकंड कॉलम छोड़ दिया, बाकी 4 एलिमेंट्स लिख लिए, फिर लास्ट में हमने थर्ड कॉलम छोड़ दिया, ये बाकी 4 एलिमेंट्स हमने लिख दिए, ठीक है। इस तरह तो हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करें। आप इसे डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर सकते हैं, ये मैंने आपको पूरा प्रॉपर मेथड बताया हुआ है ताकि आपसे कोई साइन में गलती ना हो जाए अक्सर, क्योंकि अगर डायरेक्ट एक्सपेंड करते हुए जो इसकी अलामतें हैं प्लस माइनस में कोई मिस्टेक हो जाती है, इसलिए आप कोशिश करें कि डिटेल से कर लें। अगर आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस आपकी हो गई है तो आप इसको इस स्टेप से डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हैं, ठीक है। ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं होती, ये स्टेप सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि इसको पूरा एक्सपेंड कैसे करते हैं, ठीक है। अगर ना भी एक स्टेप करें डायरेक्ट कर दें तो कोई हर्ज नहीं है, आपका आंसर ठीक होगा। आगे से सॉल्व करते हैं। 2 वैसे आ गया, 2 2 -4 1 × 1 1 माइनस फार्मूले का था 1, उसके बाद 2 वैसे आ गया, फिर 3 2 6 माइनस फार्मूले का 5 1 5, इस तरह 3 वैसे आ गया 3 1 3 और 5 2 10, नफी 10 था और ये प्लस 10 हो गया। फिर से प्लस माइनस किया, -10 आ गया, ये 2 × 2 आ गया, ये 39 आ गया, इसको प्लस माइनस किया तो 27 27 27 से कट जाएगा, तो जी की वैल्यू भी हमारे पास 1 रह जाएगी,
ठीक है। इस तरह देखिए हमारे पास तीनों वैल्यूज़ हमने निकाल ली हैं, x की वैल्यू भी, y की वैल्यू भी और z की वैल्यूज़ भी, ठीक है। तो लास्ट पे हमने बता देना हमारे पास x y z की वैल्यू क्या क्या आई हैं, x की 1 है, y की 0 है, z की 1 वैल्यू आई है। तो ये हमारे पास x y z की तीनों ही वैल्यू जो है हमारे पास आ चुकी हैं, ठीक है। तो ये सिंपल एक मेथड था क्रैमर रूल्स का, ठीक है। मैं कि इसको सबसे पहले सॉल्व करने का शॉर्ट इसकी समरी क्या होती है कि सबसे पहले हमने अपने मैट्रिक्स को, अपनी इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, फिर हमने उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है कि डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट की 0 तो नहीं आ रहा। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा, ठीक है, तो फिर आपने यही छोड़ देना, बता देना कि ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये 0 नहीं आ रहा, इसलिए से आगे सॉल्व किया, ए का डिटर्मिनेंट निकाला, फिर एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है। एक्स की वैल्यूज़ की तरीका मैंने बता दिया था कि फर्स्ट कॉलम छोड़ देना और उसकी जब बी लिख देना है, ये एक्स की वैल्यूज़ निकल आएगी, ठीक है। आगे फिर से एक्सपैंड करने का वही तरीका है जैसे हमने ए को एक्सपैंड किया था। फिर हमने वाई की वैल्यू निकालने के लिए सेकंड कॉलम की जगह पे बी रिप्लेस कर दिया और फिर उसे एक्सपैंड कर लिया, और जी के लिए हमने थर्ड कॉलम की जगह पे हमने बी वाला कॉलम लिख लिया और फिर उसे एक्सपैंड कर लिया। और तीनों को देखिए हमने डिटर्मिनेंट पे डिवाइड किया, एक्स की वैल्यू को भी, वाई की वैल्यू को भी और जी की वैल्यू को भी। तीनों वैल्यूज़ जो एक्स वाई जी के हैं उसको हमने, उसके डिटर्मिनेंट को हमने डिवाइड किया 27 यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए के ऊपर। तो इस तरह हमारा ये सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की जो है वो समझ आ गई होगी, ठीक है। तो आप इस वीडियो को बार बार देखें अगर आपको प्रॉब्लम है डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने में। प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने आपको देखिए 4 दफ़ा आपको मैंने तरीका बता दिया कि इसमें डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कैसे किया जाता है। तो आप फिर भी प्रॉब्लम है तो लेक्चर को बार बार सुने ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।